सारे जितने भी बिलीफ्स हैं तुम्हारी बॉडी मतलब अपनी बॉडी के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने डिजीज के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, ये सब तुम्हें एक फिक्स आइडेंटिटी के अंदर लॉक करता है और ये फिक्स आइडेंटिटी क्वांटम फील्ड से तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन तोड़ती है। तो फिर जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, जो तुम बिलीव करते हो, वो सब डायरेक्टली रियलिटी में जाता है। तुम्हारी जो फिक्स आइडेंटिटी लेबल ही तुम्हारा बिगेस्ट ब्लॉक है कि तुमने एक आइडेंटिटी क्रिएट करके रखी हुई है कि यार मैं तो ये इंसान हूं, मैं तो वैसा इंसान हूं। अगर तुम वैसे इंसान हो तो तुम वैसे इंसान बन ही नहीं सकते हो जैसे तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने माइंड के अंदर ये एक इमोशन, एक रियलिटी क्रिएट करके रखी है। जब तुम अपनी अटेंशन अपनी बॉडी से, लोगों से, ऑब्जेक्ट से, जगहों से, पास्ट से, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर से तुम हटा लेते हो और प्योर प्रेजेंट मोमेंट में तुम सेटल हो जाते हो, तुम समबडी से नोबडी बन जाते हो, जिसको हम शून्य स्टेट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कितनी बार विजुलाइज करो, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जेन्युइनली अपने डिजायर्ड फ्यूचर से लव फील करता हूं। लोग ये समझते ही नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर चीज मैं तुमको बताने वाला हूँ कितना ज्यादा पावरफुल है कि क्वांटम रेल्म के अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं होता, कुछ भी फिजिकल नहीं है, कुछ भी मटेरियल नहीं है, ये सब एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, कॉन्शियसनेस है। ये सब ना एक इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी और तुम उस फील्ड से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। ये लास्ट तक मैं तुमको प्रूव कर दूंगा और तुम ही वो फील्ड हो। अब इस चीज को समझने के लिए ना, उससे पहले मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारा फ्री मास्टर क्लास लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, और फ्री हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी जहां पर मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, ट्रॉमा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशन शेयर करता हूं, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करना। अब एक चीज समझो कि आइंस्टाइन ने एक चीज कही थी, दैट द फील्ड इज द सोल गवर्निंग एजेंसी ऑफ द पार्टिकल। क्या कहा था? द फील्ड इज द सोल गवर्निंग एजेंसी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कभी भी फील्ड को कंट्रोल नहीं करता, फील्ड पार्टिकल को कंट्रोल करता है। ज्यादा साइंस में हम नहीं जाएंगे, तुमको इजी लैंग्वेज के अंदर भी बताऊंगा। मैनिफेस्टेशन में इसका सीधा मतलब ये होता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा माइंड फील्ड फिजिकल रियलिटी को शेप करता है। क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा जो माइंड का जो फील्ड है वो फिजिकल रियलिटी को शेप करता है। तुम्हारा जो एटम है दैट इज 99.9999% एनर्जी है, सिर्फ 0.001% मटेरियल है। मतलब रियलिटी फिक्स नहीं है, ये मैलेबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये चेंजेबल है। ये एक तुम्हारे लिए ये एक रेडिकल माइंडसेट शिफ्ट होने वाला है कि रियलिटी कोई भी सॉलिड नहीं होती, रियलिटी अनचेंजेबल नहीं होती, रियलिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती। रियलिटी हमेशा चेंज हो रही है, हर सेकंड चेंज हो रही है और तुम देख नहीं पाते उसको। तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो सिग्नल देता है, रियलिटी वैसी ही शेप ले लेती है। और अगर ये सच है, जो कि 100% सच है, तो फिर जो तुम सोचते हो, जो तुम फील करते हो, जो तुम बिलीव करते हो, वो सब डायरेक्टली रियलिटी में जाता है। अब ना इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मैनिफेस्टेशंस के अंदर, द बिलीफ सिस्टम। समबडी होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? समबडी होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है जो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती है। सारे जितने भी बिलीफ्स हैं तुम्हारी बॉडी मतलब अपनी बॉडी के बारे में, अपने नाम के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने डिजीज के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, ये सब तुम्हें एक फिक्स आइडेंटिटी के अंदर लॉक करता है और ये फिक्स आइडेंटिटी क्वांटम फील्ड से तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन तोड़ती है। जैसे तुम अपने आप को कुछ बोल देते हो ना कि यार मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं, वैसे ही तुम एक फिक्स रियलिटी के अंदर आ जाते हो और वो क्वांटम फील्ड से तुम्हारा कनेक्शन टूट जाता है। जब तुम अपनी अटेंशन अपनी बॉडी से, लोगों से, ऑब्जेक्ट से, जगहों से, पास्ट से, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर से तुम हटा लेते हो और प्योर प्रेजेंट मोमेंट में तुम सेटल हो जाते हो, तुम समबडी से नोबडी बन जाते हो, जिसको हम शून्य स्टेट कहते हैं। क्या? जो हम समबडी से नोबडी बन जाते हैं, जिसको हम शून्य स्टेट कहते हैं। भागवत गीता के अंदर बहुत बार इसके बारे में बात करी गई है और स्टोइसिज्म तो सब कुछ ही शून्य स्टेट के बारे में। अब ये कोई लॉस नहीं होता, ये एक लिबरेशन होता है, क्योंकि नोबडी ही एक प्योर कॉन्शियसनेस है। मैं फिर से बता रहा हूं, नोबडी ही एक प्योर कॉन्शियसनेस है और प्योर कॉन्शियसनेस ही फील्ड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है, बिना नॉइज के, बिना डिस्टॉर्शन के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। तुम्हारी जो फिक्स आइडेंटिटी लेबल ही तुम्हारा बिगेस्ट ब्लॉक है कि तुमने एक आइडेंटिटी क्रिएट करके रखी हुई है कि यार मैं तो ये इंसान हूं, मैं तो वैसा इंसान हूं।
अगर तुम वैसे इंसान हो तो तुम वैसे इंसान बन ही नहीं सकते हो जैसे तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुमने अपने माइंड के अंदर ही एक इमोशन, एक रियलिटी क्रिएट करके रखी है। अब इमोशंस के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा कि हार्ट फील्ड इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन की मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बता रहा हूं, हार्ट फील्ड इज मैनिफेस्टेशन की मैग्नेटिक फील्ड। हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये रिसर्च इसके अंदर है, रिसर्च के अंदर है ये हार्ट कोहेरेंस रिसर्च के बारे में। हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रेन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रेन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। 3 मीटर तक वाइड होता है वो। कितना? 3 मीटर तक। अगर तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम्हारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड है, तो तुम्हारा 3 मीटर तक वाइब्रेशन जाएगा। ये फील्ड तुम्हारा बाहर रेडिएट करता है और लार्जर क्वांटम फील्ड से इंटरेक्ट करता है। इसका प्रोफाउंड मतलब मैं तुमको बताता हूं कि जब तुम्हारा हार्ट कोहेरेंट होता है, जब तुम जेन्युइनली लव फील करते हो, तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तुम जॉय फील करते हो, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। लव इज द glue that holds the atom together. Oh my God, what a beautiful thought. Love is the glue that hold all the atoms together. अब ये ना कोई रोमांटिक पोइट्री मत समझो इसे, ये फिजिक्स है। ये कोहेरेंट हार्ट इज इक्वल्स टू पावरफुल मैग्नेटिक पुल इज इक्वल्स टू डिजायर्ड रियलिटी। फिर से, कोहेरेंट हार्ट का मतलब है पावरफुल मैग्नेटिक पुल इज इक्वल्स टू डिजायर्ड रियलिटी, और वो तुम्हारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कितनी बार विजुलाइज करो, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जेन्युइनली अपने डिजायर्ड फ्यूचर से लव फील करता हूं? क्या मैं जेन्युइनली अपने डिजायर्ड फ्यूचर से लव फील करता हूं? क्या मैं ऑलरेडी ग्रेटफुल फील कर सकता हूं उस रियलिटी के लिए जो अभी तक फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती है? अगर हाँ, तो तुम उस फील्ड को करेक्ट सिग्नल दे रहे हो। अगर ये सब चीजें कैसे करनी है नहीं पता, डिटेल में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कंसल्टेशन लेंगे, तुम वहां से बुक कर सकते हो। अब मैनिफेस्टेशन का तुम फॉर्मूला समझो कि कोहेरेंट ब्रेन इज इक्वल्स टू क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन सिग्नल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी समझाता हूं। जब तुम्हारा ब्रेन फ्रेगमेंट होता है ना, फ्रेगमेंट का मतलब है कि इधर उधर भागता है, फालतू के विचारों में भागता है, तो तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। तुम्हारा अटेंशन स्कैटर्ड जब भी होता है, तुमको एंजाइटी होता है, कॉन्स्टेंट तुम्हारा मेंटल चैटर जब भी चलता रहता है, ब्रेन अपने आप बढ़ जाता है। हर डिपार्टमेंट जब भी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होगा, मैनिफेस्टेशन का सिग्नल हमेशा वीक हो जाएगा। इसी को अलाइनमेंट कहते हैं और मिसअलाइनमेंट कहते हैं। लेकिन जब तुम प्योर कॉन्शियसनेस में सेटल हो जाते हो, नोबडी बन जाते हो, ब्रेन तुम्हारा हाईली ऑर्गेनाइज और होलिस्टिक हो जाता है, दोनों हेमिस्फीयर्स तुम्हारे यूनाइट हो जाते हैं, वेव्स इंटरफेयर्स करते हैं और बिगर एम्पलीट्यूड क्रिएट करता है। हायर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू हायर एनर्जी इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर सिग्नल। क्या? हायर एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू हायर एनर्जी इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर सिग्नल। इस कोहेरेंट स्टेट में जो इंटेंशन तुमने सेट की है वो एक क्रिस्टल क्लियर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाती है, और ये सिग्नल पूरे क्वांटम फील्ड को टच करता है, हर चीज की, हर जगह की, हर वक्त कॉन्शियसनेस की। अगर तुम सोर्स हो, तुम कुछ पाने के लिए कहीं नहीं जाते हो, सब तुम्हारे पास आता है। फिर से बता रहा हूं, अगर तुम सोर्स हो तो तुम कुछ पाने के लिए नहीं जाते हो, सब तुम्हारे पास आता है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है समझो इस चीज को, कि सबसे पहले है कि नोबडी बनो, प्योर कॉन्शियसनेस में आओ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिटेशन लाइक प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक डेली माइंडसेट प्रैक्टिस है जो तुम ये भी कर सकते हो या फिर तुम गाइडेड मेडिटेशंस के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। एक मोमेंट के लिए अपने बॉडी को भूल जाओ, अपने नाम को भूल जाओ, अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ, प्रेडिक्टेबल फ्यूचर भूल जाओ। सिर्फ अभी इस पल प्योर अवेयरनेस में रहो। कुछ फिक्स करना नहीं है, कुछ अचीव करना नहीं है, बस एग्जिस्ट करना है। जब तुम इस स्टेट में होते हो, इवन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हारा ब्रेन कोहेरेंट होता है, तुम्हारा हार्ट कोहेरेंट होता है, और तुम्हारा सिग्नल, तुम्हारी इंटेंशन क्वांटम फील्ड में वो रियलिटी कोलैप्स करती है जो तुमने चूज करी है। फिर जब उस स्टेट से तुम निकलो, उस फ्यूचर से जेन्युइनली प्यार करो जो तुम बनना चाहते हो, हार्ट फील्ड को एक्टिवेट करो, वो मैग्नेटिक पुल क्रिएट करो। तुम सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो, तुम खुद सोर्स, मैं फिर बता रहा हूं, तुम सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो, तुम खुद सोर्स हो। तब ये रियलाइज तुमको हो जाता है तो क्रिएटर का गेम एक्चुअली में शुरू हो जाता है, तब तुम पावरफुल तरीके से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। इसलिए नोबडी बनो, कॉन्शियसनेस बनो, अपने आप पे कोई टैग मत दो, क्वांटम फील्ड के अंदर जाओ, तुम ही फील्ड हो, इसको रियलाइज करो और
अशिक्षित से शिक्षित बनो। शिक्षित।